गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंट्राम्यूरल्स व एक्स्ट्राम्यूरल्स का अर्थ, उद्देश्य व इसके महत्व। ठीक है, तो आज मैं आपको इंट्राम्यूरल्स की डेफिनेशन और उसके महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्राम्यूरल्स की डेफिनेशंस क्या है। तो इंट्राम्यूरल्स में हम कह सकते हैं कि इंट्रा और म्यूरल्स दोनों शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, तो इंट्रा का मतलब होता है अंदर और म्यूरल्स का अंदर होता है दीवार। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम या गतिविधियां चार दीवारी के अंदर होती हैं उनको हम इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिताएं विद्यालय की चार दीवारी के अंदर होती हैं उनको हम इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इंट्रा का अर्थ होता है अंदर और म्यूरल्स का अंदर होता है दीवार। ठीक है, तो जो कार्यक्रम या गतिविधियां या प्रतियोगिताएं चार दीवारी या संस्थान के परिसर के अंदर खेली जाती हैं उनको हम इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में आता है उसके उद्देश्य व महत्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य बताता हूं। इंट्राम्यूरल्स के उद्देश्य क्या होते हैं। इंट्राम्यूरल्स का सबसे पहला उद्देश्य होता है प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, क्योंकि इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं होती हैं वो विद्यालय परिसर के अंदर होती हैं। तो जितने भी विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं तो इंट्राम्यूरल्स का मेन उद्देश्य यह होता है कि सभी विद्यार्थी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना इंट्राम्यूरल्स का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इसका विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। जो इंट्राम्यूरल्स का जो सेकंड उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो है विद्यार्थी के नेतृत्व का विकास करना। क्योंकि जब विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसके अंदर नेतृत्व, लीडरशिप करने की भावना जागृत होती है और उनमें निपुणता आती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना इंट्राम्यूरल्स का मुख्य सेकंड उद्देश्य होता है। तीसरा कह सकते हैं हम सहयोग की भावना को विकसित करना। तो इंट्राम्यूरल्स की जो तीसरा उद्देश्य है वह है सहयोग की भावना को विकसित करना। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उनके अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इंट्राम्यूरल का तीसरा उद्देश्य सहयोग की भावना को विकसित करना होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका मनोरंजन प्रदान करना। इंट्राम्यूरल्स का यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वास्तव में इंट्राम्यूरल गतिविधियों में मनोरंजन के अनेक अवसर प्रदान करती है। जो इंट्राम्यूरल कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, तो विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका फिफ्थ पॉइंट है खेल भावना को विकसित करना। कोई भी अगर विद्यार्थी है, अगर इंट्राम्यूरल में वो भाग लेता है तो उसके अंदर खेल भावना विकसित होती है। उसका यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खेल भावना को विकसित करने के लिए इंट्राम्यूरल्स में हिस्सा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपका सिक्स पॉइंट है विभिन्न खेलों व कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करना। इंट्राम्यूरल का ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि विभिन्न खेलों के बारे में, उनके नियमों के बारे में, उनकी तकनीकियों के बारे में विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इंट्राम्यूरल्स में अगर हम भाग लेते हैं तो विभिन्न खेलों
व कौशलों व सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतियोगिताओं के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन को अनुभव को प्राप्त करने का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें विद्यार्थियों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी इसे निभाने में सहयोग करते हैं, आयोजन का अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अब इसके महत्व, इंट्राम्यूरल्स के महत्व क्या क्या हैं ये समझ लीजिए। इंट्राम्यूरल्स के महत्व में सबसे पहले हम कह सकते हैं विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक विकास के लिए इंट्राम्यूरल बहुत महत्वपूर्ण है। जो इंट्राम्यूरल्स के महत्व में सबसे पहला पॉइंट आता है कि विद्यार्थियों के सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए इंट्राम्यूरल्स बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट कह सकते हैं ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के आचारिक व नैतिक मूल्यों पर भी बल देता है। इसका जो सेकंड महत्व है उसमें हम विद्यार्थी के आचारिक व नैतिक मूल्यों पर भी ये बल देता है। थर्ड पॉइंट है इंट्राम्यूरल्स बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं इंट्राम्यूरल्स प्रतियोगिताएं होती हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोर्थ पॉइंट, ये कार्यक्रम बच्चों की लड़ाकू प्रवृत्ति को शांत करने के लिए भी जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, ये कार्यक्रम बच्चों को तरोताजा रखते हैं तथा उन्हें चुस्त बनाते हैं। सिक्स पॉइंट है आपका इंट्राम्यूरल्स बच्चों को अधिक से अधिक मनोरंजन प्रदान करते हैं। सेवंथ पॉइंट, इंट्राम्यूरल्स विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका इंट्राम्यूरल्स विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकास करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है इंट्राम्यूरल्स, उसके उद्देश्य और उसके महत्व। ठीक है बेटा, एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करूंगा। ओके।